प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1987। ये एक्ट प्रेस के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके फेवर में एक बात करने के लिए एक्ट आया था। हालांकि हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो 1947 में उसको वो इंडिपेंडेंट हो गया था, उसको फ्रीडम मिल गई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया हमें पता चलता गया कि हमें इस चीज़ में फ्रीडम लाने की ज़रूरत है। यहाँ भी आज देश बंधा हुआ है या ये काम करना चाहिए जिससे हम आज भी फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें पता चलता गया कि हाँ, अब ये काम होना चाहिए, अब ये काम होना चाहिए। लाइक बिजनेस, जैसे हम बिजनेस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता है कि अभी हमें ये करना चाहिए या ये रूल निकालना चाहिए। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम बिजनेस में ये चीज़ करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, या अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा या लॉस होगा या कुछ भी। मतलब टाइम स्पेंड करते हमें पता चलता है। उसी तरह ये है कि हमें इसमें टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला कि ये होगा। अब हमें 1966 में प्रेस कमीशन ने एक अपनी अर्जी रखी कि हमें प्रेस के लिए भी कुछ एक्ट करना चाहिए, कुछ फ्रीडम्स देनी चाहिए। तो ये जर्नलिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट था। उनकी थोड़े हित की बात ये थी कि हमें जर्नलिस्ट के लिए ये होना चाहिए, जर्नलिस्ट के लिए ये करना चाहिए, वो उसकी बात हुई थी। ठीक है। सबसे पहले प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी पीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसका मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या इसकी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर पीसीआई में एक चेयरमैन होता है। ठीक है, चेयरमैन के अलावा 28 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब 28 मेंबर्स, उनमें 28 मेंबर्स होते कौन कौन से हैं? पहला, 2 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, उसमें जो पीसीआई आती है, पीसीआई ऑफ एक्ट जो एक्ट है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 2 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, 3 लोकसभा के मेंबर होते हैं, 7 वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं जो कि न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं। ठीक है, उनके अलावा जो एडिटर होते हैं। ठीक है, फिर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, 7 वर्किंग जर्नलिस्ट हो गए, लेकिन जो 6 एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हैं वो भी हैं। 3 स्पेशल नॉलेज ऑफ पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक लाइफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, 3 वो लोग थे। एक पर्सन हु मैनेज न्यूज़ एजेंसी, एक पर्सन वो जो न्यूज़ एजेंसी को मैनेज करता है। ठीक है, 6 पर्सन्स 6 पर्सन इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग न्यूज़पेपर, 6 पर्सन वो जो बिजनेस में न्यूज़पेपर मैनेज करते हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है मेंबर्स का पीसीआई में? तो चेयरमैन का चेयरमैन का सिलेक्शन कैसे होगा? चेयरमैन का सिलेक्शन 3 लोगों के द्वारा होता है। पहला, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो। दूसरा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर होगा, जो भाषण देने वाला होगा, वो सिलेक्शन करेंगे। तीसरा होता है मेंबर सिलेक्टेड बाय द पीसीआई, एक तीसरा मेंबर जो पीसीआई सिलेक्ट करेगी कि हाँ, तुम्हें चेयरमैन सिलेक्ट करना है। एक पीसीआई मेंबर सिलेक्ट करेगी चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए। अब उसके फंक्शंस क्या होते हैं? मेकिंग श्योर द न्यूज़पेपर आर एबल टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, maintaining high standard of news of public consumption, keep track on the development that might obstruct the flow of information or news freely, build a code of conduct for the journalists for high professional standard। ऐसा कुछ है। फिर इसके लिमिटेशंस और कुछ पावर्स होती है। देर आर टू मेन फैक्टर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विच आर गिवन बिलो। तो पहली क्या थी? इट्स ओनली हैज द पावर टू एनफोर्स स्टैंडर्ड ऑन द प्रिंट मीडिया and has no power to enforce a standard of electronic media. Radio, television, internet comes under the electronic media, journals, magazines, न्यूज़पेपर एटसेट्रा कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिंट मीडिया। जो मीडिया है हमारी 2 तरह की होती है, एक प्रिंट मीडिया, एक होती है हमारी इलेक्ट्रिक मीडिया। जो प्रिंट मीडिया होती है, जितना भी हम रिटर्न से काम करते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, ठीक है, आपका पेपर जो अखबार होता, न्यूज़पेपर वही हो गया, मैगजीन्स हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गए, तो ये सब हमारी प्रिंट मीडिया होती है। लेकिन अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसी हो गई? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, फ़ोन, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इनके पास ये था कि ये इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम किसी की ऑब्ससेनिटी नहीं फैला सकते कि अगर हम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो वो हम उसमें लिख सकते हैं। हमें प्रेस को
ये राइट है कि तुम उसमें लिख सकते हो, हाँ, लेकिन वो बात भी तो सही होनी चाहिए, हम गलत बात थोड़ी ना लिखेंगे। तो ये while enforcing the institute guidelines it has very limited power, it cannot be penalized anyone for violation of guidelines, किसी को भी violation की तरफ भड़का नहीं सकती। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो। आप